नमस्कार साथियों, आज हम सब यहाँ पर रहली थाना क्षेत्र में रहली थाना के अंदर खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर इतना अन्याय होता है इस रहली क्षेत्र के अंदर कि आज हमारे भाई पर जबरदस्ती, हमारे ही एक गांव के भाई के द्वारा जबरदस्ती उसको थाने में बिठाल करके, थाने के अंदर मारपीट करके उससे जबरदस्ती एफआईआर लिखवाई जा रही है। और ये है हमारा भाई जो लखन अहिरवार है, ये है भाई, और वो खुद कह रहा है कि हमें एफआईआर नहीं करना है, हमारा समझौता होगा, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं है। तब भी इन लोगों ने लखन से जबरदस्ती एफआईआर करवाई है। लखन, तुम खुद बताओ क्या मामला है? मैंने हमारा आपकी रमेश जो है पता, हमारा घर बैठ के हो गया है और हमें एफआईआर नहीं करना। अब लखन को एफआईआर करना नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती लखन पर एफआईआर करवाने के लिए, लखन से एफआईआर करवाने के लिए मेरे भाई पर और तमाम लोगों पर जबरदस्ती उन्होंने सुबह से बुला करके उस पर दबाव बनवाया, दबाव डाला और यहाँ पे थाने में लेकर के उसके साथ मारपीट की, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और यहाँ पर उसको डराकर धमकाकर प्रेशर बनाया। और ये सारे थाने के लोग यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बैठे हैं, ये प्रेम सिंह राजपूत हैं, प्रेम सिंह राजपूत जी यहाँ पर बैठे, उन्होंने इनके तमाम साथीगणों ने जो है इन पर, ये है हमारे, कौन है भैया, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भैया? नर्मदा रेखवार जी, नर्मदा रेखवार और तमाम यहाँ पे थाने में बैठे हुए लोग, इन सब ने लखन अहिरवार को डराया धमकाया। एक एसपी के व्यक्ति को डराना धमकाना और पुलिस वालों के द्वारा जबरदस्ती मारपीट करके, जबरदस्ती डरा धमका के प्रेशर करके रिपोर्ट करवाना, जबकि वो खुद चाह रहा है कि हमें रिपोर्ट नहीं करवाना है। आप खुद बताइए मेरे प्यारे साथियों कि ऐसा कभी होता है क्या? इस थाने के अंदर इतनी तानाशाही चल रही है, ये नहीं पता कि ये इसके पीछे किसका हाथ है। जब हम लोग, मैं खुद ही 15-20 दिन पहले आई थी यहाँ पर रिपोर्ट करवाने के लिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट, एक महिला के साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी, छेड़छाड़ और रेप तक की कोशिश की गई थी। उसके साथ जो है ये लोग एफआईआर करने के लिए उसको आधी रात तक बिठा ले रहे थे, 2:30 बजे तक बिठा ले रहे थे। और आज जबरदस्ती एक व्यक्ति को बुला करके, हमारे गांव के एक भाई को बुला करके थाना में बिठा करके प्रेशर बना के यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। आप सब बताइए कि हम क्या करें? क्या आज यहाँ पर धरना पे बैठे या यहाँ पर आत्मदाह करें? और मैं आज एसडीओपी महोदय प्रकाश मिश्रा और यहाँ के जो थाना प्रभारी है सुनील शर्मा, एसपी साहब से मैं कहना चाहूंगी कि यदि ये झूठी एफआईआर तुरंत के तुरंत वापस नहीं ले गई तो आज मैं रहली के अंदर ही आत्मदाह करूंगी, यहीं पर बैठी रहूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ये अन्याय सहन नहीं करूंगी। इस तरीके से गोपाल भार्गव की और यहाँ रहली थाने की गुंडागर्दी चलने नहीं दूंगी। ये केवल एक मामला नहीं है, बल्कि सैकड़ों मामले इस रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर होते हैं। इस तरीके से झूठी एफआईआर करवाई जाती हैं। मैंने खुद आपको थाने के बाहर खड़े होकर के लखन अहिरवार का सुनवाया कि उसने कहा कि हमें एफआईआर नहीं करनी है, लेकिन पुलिस वालों ने जबरदस्ती उस पर एफआईआर करी। तो हम आप सभी से ये न्याय चाहते हैं और आज न्याय हम तब तक लेकर रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम यहीं बैठेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस तरीके से अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि यदि आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो रहली थाना के अंदर आइए। रहली थाना के लोग जो हैं रावण बन चुके हैं, रावण। जिस तरीके से रावण अन्याय करता था उस तरीके से हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र के अंदर अन्याय हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से डरा धमका कर झूठी शिकायत की गई है, हम कोर्ट में जाएंगे, निपट लेंगे, परंतु इस तरीके का अन्याय जो है हम यहाँ पर रहली थाना के पुलिस कर्मियों का बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी लोग यहीं पर खड़े हुए हैं, यहीं पर हैं। आप सब देखिए किस तरीके से अन्याय हुआ, किस तरीके से उसको, एक अहिरवार समाज के व्यक्ति को डरा करके, धमका करके, उसको मारपीट करके पूरे पुलिस वालों ने जो है उससे एफआईआर दर्ज करवाई है। हमारा भाई, जिससे हमारा जो है हम लोगों का घर जैसा रिश्ता है, हमारे घर में काम करता है, ये लखन अहिरवार है, हमारे बड़े भाई की तरह है। और हमने रिपोर्ट वापस ले ली, इनने रिपोर्ट वापस ले ली, इनने रिपोर्ट करी ही नहीं थी। उसके बाद इन लोगों ने क्या करवाया, जब बताओ, जब क्या करवाओ इनने? हमने रिपोर्ट वापस ले ली, हम आपकी तो खत्म होगा, हमने रिपोर्ट वापस ले ली। जबरदस्ती उससे क्या कर, सब साइन करवाए जबरदस्ती, उनसे कि नहीं करवाए? बता दी। हाँ जी, जबरदस्ती लखन से साइन करवाए गए
क्योंकि चाहते हैं ये लोग कि हम, क्योंकि मैं अपने गांव में आज शराबबंदी करने जा रही थी और पूरे गांव के लोग एकत्रित हो रहे हैं, पूरे गांव के लोग वहां पे एकत्रित हो रहे हैं और वहां से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये साजिश रची गई है। जिसने भी ये साजिश रखी है मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। और आज यहाँ पर थाना प्रभारी नहीं है, एसडीओपी महोदय नहीं है, परंतु मैं यहाँ से हिलूंगी तक नहीं जब तक जो है ये फर्जी एफआईआर वापस नहीं होती है, जब तक ये फर्जी जो साइन उस लखन से जबरदस्ती करवाए गए जब तक वापस नहीं होते, मैं थाना के अंदर बैठी रहूंगी। और आप सभी लोगों से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग थाने जल्दी से जल्दी आइए और यहाँ पर हम सभी लोग इस अन्याय की लड़ाई में लड़ेंगे। और ये केवल मेरी बात नहीं है या परिवार की बात नहीं, ये पूरे रहली क्षेत्र की बात है। इस तरीके से लगातार झूठी एफआईआर होती हैं। मैं यहीं बैठूंगी, आज यहीं धरने पर बैठूंगी। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी रहली थाना आए। पूर्व प्रत्याशियों पर लगातार जो शिकायतें आ रही थाने में, और उन्होंने कल जो आरोप लगाए हैं कि जो विपक्षी पार्टी है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कोई भी, उसमें द्वेष भावनापूर्ण एफआईआर की जा रही है, कहाँ तक सत्य है बताएं आप। देखिए, हमने तो बचपन में एक कहावत सुनी थी, एक नहीं दो कहावत सुनी थी। एक कहावत थी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और दूसरी कहावत थी चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। ये दो कहावतें हमने जब सुनी थी और उनका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम देख रहे हैं। कल की ही जो सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से ही कल का जो यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी लगी कि एक पूर्व प्रत्याशी है, उनके भाई ने एक दलित युवक के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको वह स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं। मात्र 10 रुपए के कोई लेन देन पर मुझे ऐसा बताया गया कि 2 घंटे तक उसके साथ मारपिटाई की गई थी और वह व्यक्ति स्वयं थाने में आकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा गया था। उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन यह माहौल बनाया कि पुलिस ने जबरदस्ती एफआईआर करवाई है। सारी बातों की जब मैंने जानकारी ली तो मुझे यह पता चला कि वह व्यक्ति जब पिटा था, जिसके साथ जब मारपीट हुई थी, तो वह स्वेच्छा से यहाँ पर आकर पुलिस पर अपनी फरियाद उसने लिखवाई थी। पुलिस ने अपनी फर्ज निभाते हुए उसकी एफआईआर की। जब इन लोगों को यह पता चला तो इन्होंने उस युवक को डराया, धमकाया और यहाँ पर लाकर यह सारा प्रोपेगेंडा किया था, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सागर जिले में आगमन था। यह सारी एक सोची समझी रणनीति थी जिसके तहत यह काम किया गया। मैं निवेदन करूंगा ऐसे सभी लोगों से कि इस प्रकार के प्रपंच ना करें, पुलिस को अपना काम करने दें। न्याय मिलेगा, चाहे वह पीड़ित हो। अपराधी ने अगर अपराध किया है तो उसे दंड मिलेगा। यह न्यायालय का काम है, यह हमारा और आपका काम नहीं है। ना ही किसी ने किसी पर दबाव बनाकर एफआईआर करवाई। आप स्वयं जब इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि दलित युवक के साथ मारपीट की गई 10 रुपए पर, और उस युवक के भी वीडियो मैंने देखे हैं, रो कर वह कह रहा है कि मुझसे बहुत ज़्यादा मारपीट की गई, तो अब इसमें और पुलिस का या भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना निकल कर आता है। देखिए क्या होता था, लंबे समय से यह इन लोगों का एक शगल बन गया है। संपन्न लोग हैं, 100-100, 200 एकड़ के स्वामी हैं, पेट्रोल पंप, वेयर हाउस इत्यादि इनके खुले हुए हैं, संपन्न लोग हैं। तो गरीबों को यह कुछ नहीं समझते, दलितों को यह कुछ नहीं समझते, आदिवासियों को यह कुछ नहीं समझते। और उसी का परिणाम है कि एक दलित युवक ने मात्र 10 रुपए के पेट्रोल के पीछे अगर कोई बात की होगी तो उन्होंने उसको बेरहमी से मारपीट की। और इन्हें यह अंदेशा नहीं था कि वह इतनी हिमाकत दिखाएगा कि वह पुलिस तक पहुंच जाएगा। फिर जब इनको पता चला तो उन्होंने फिर उसको फिर डराया। यह पूरा घटनाक्रम, मैं तो पुलिस से भी मांग करूंगा और जब यह केस न्यायालय में जाएगा वहां पर भी मैं यही चाहूंगा कि उस दलित युवक को न्याय मिले। इसमें भारतीय जनता पार्टी के या नेताओं का कोई लेना देना नहीं। एक और आपने 3 घटनाक्रम, सारी जानकारी मैंने ली। एक और घटनाक्रम हुआ जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पुनः बात की गई, और यह भी एक पूर्व प्रत्याशी है, कांग्रेस के विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इनने भी लगभग 20 रुपए के लेन देन पर 3 आदिवासी युवकों के साथ मारपीट की। यह आदिवासी युवक रहली विधानसभा के भी नहीं है, यह शायद पथरिया या बंडा विधानसभा के हैं। वाद विवाद इतना था कि वह युवक इनकी जो बस चलाई जाती है उस बस में बैठे थे और बस के कंडक्टर से और ड्राइवर से किराए को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था। तो बस कंडक्टर और ड्राइवर और बस मालिक जो प्रत्याशी भी रहे 2 घंटे तक अपने होटल ढाबे पर इनको बैठालकर इनके साथ मारपीट की, बंधक बनाया गया। 112 जब पहुंची तो पुलिस के सामने मारपीट की।
जो 112 में जो पुलिस के स्टाफ नियुक्त होता है, बामुश्किल वह स्टाफ उनको बचा कर लेकर आया था और पुलिस ने वहां पर इनकी FIR करने की तैयारी की। तो यह पुनः थाने में पहुंचकर उन लोगों पर दबाव बनाने लगी, लेकिन पुलिस ने उस दबाव को नकारा, इनकार किया और युवकों की FIR की। अब इसमें कहां से भाजपा आ जाती है, कहां से गोपाल भार्गव जी आ जाते हैं, कहां से मोहन यादव जी आ जाते हैं। एक और इंसिडेंट हमारे चांदपुर गांव का, उसमें एक दलित युवक की हत्या की जाती है। उसमें जो नाम निकल कर आते हैं और फिर उनके परिवार के लोग स्वयं यहाँ पर आकर SDOP के पास और थाने में आकर एक ज्ञापन देते हैं, एक आवेदन देते हैं, जिसमें एक और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनाव लड़े, उनके सगे साले का नाम इसमें आता है, जिसके खिलाफ में उनके जो मृतक हुआ है उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके पिता और उसके भाई बहन आकर यहाँ पर ज्ञापन देकर जाते हैं कि इनका भी उसमें हाथ, इसकी जांच की जाए। अब इसमें कहाँ गोपाल भार्गव आ जाते हैं, कहाँ मोहन यादव जी आ जाते हैं, कहाँ भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। ये क्या हो रहा है कि आदिवासी और दलितों के ऊपर जो अत्याचार करने का इनका सिलसिला जो भी किया जा रहा है, वह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम रेली विधानसभा क्षेत्र में तो नहीं चलेगा। इनके द्वारा यही किया जाता था कि पहले मारा पीटा जाता था, फिर सुबह जाके दबाव बनाया जाता था और फरियादियों को थाने तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। अगर कोई फरियादी ताकत के साथ चला जाता है तो फिर यह इस प्रकार का प्रोपेगेंडा बनाकर कहीं थाने में आकर और पुलिस विभागों पर कार्रवाई, मतलब दबाव बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लेते हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि रेली विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार नहीं चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति गरीबों को सताएगा, उन्हें परेशान करेगा, उन्हें मारपीट करेगा, उनके ऊपर अत्याचार करेगा, तो हर हाल में उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हर हाल में गरीब को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा।